डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू MKS डॉक्टर जोन। हम डिस्कस कर रहे थे लिपिनकार्ट बायोकेमिस्ट्री चैप्टर 3 ग्लोबुलर प्रोटीन्स। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, और इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं उन मॉलिक्यूल्स को जो कि अफेक्ट करते हैं ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर दोबारा से रिवाइज करते हैं, जो कि हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस किया था। तो हमने ये बात की थी कि हीमोग्लोबिन के अंदर 4 पॉलीपेप्टाइड चेन्स होती हैं। इट मीन्स कि उसके 4 सब यूनिट्स होती हैं, 1, 2, 3 एंड 4। सबसे पहले हम देखते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं, एलोस्टेरिक इफेक्टर्स हैं, ये हीमोग्लोबिन के स्ट्रक्चर के साथ क्या करते हैं। तो ये मॉलिक्यूल्स इस तरह करते हैं कि हीमोग्लोबिन के जो 4 सब यूनिट्स होती हैं, उन सब यूनिट्स में से किसी एक सब यूनिट की किसी भी साइट पर जाकर अटैच हो जाती हैं, जिसके रिजल्ट में ये हीमोग्लोबिन के अंदर स्ट्रक्चरल चेंजेस लाते हैं। हमें यह पता है कि हीमोग्लोबिन के अंदर हर एक पॉलीपेप्टाइड चेन, हर एक सब यूनिट के अंदर एक हीम ग्रुप होता है, और हीम ग्रुप की आयरन होती है जिसने ऑक्सीजन के साथ बाइंडिंग करनी होती है। जब हीमोग्लोबिन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है तो बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन वो भी इफेक्ट होती है। अब हम देखते हैं कि कौन से ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो एक्ट करते हैं एज एन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स और बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद द हीम आयरन ऑफ हीमोग्लोबिन को अफेक्ट करते हैं। तो उन मॉलिक्यूल्स में से पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन आता है, पीएच आता है एंड 2,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट आता है। यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात आप याद रखें एमसीक्यूज के हवाले से कि ये एलोस्टेरिक इफेक्टर्स बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन अफेक्ट करते हैं, बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद मायोग्लोबिन को ये बिल्कुल अफेक्ट नहीं करते। सबसे पहले हम देखते हैं ऑक्सीजन किस तरह अफेक्ट करता है। ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व फॉर हीमोग्लोबिन की जो शेप होती है डेट इज सिग्मोइडल कर्व। पिछली वीडियो में हमने इस कर्व को डिटेल में देखा था, तो आप क्लियरली देख सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के लिए जो कर्व है डेट इज सिग्मोइडल, और मायोग्लोबिन के लिए जो है डेट इज हाइपरबोलिक। जो हमने पहले स्ट्रक्चरल चेंजेस की बात की थी, अगर किसी एक सब यूनिट में भी ये स्ट्रक्चरल चेंजेस आ जाएं तो ये बाकी सब यूनिट्स की तरफ ट्रांसमिट कर दी जाती हैं, जिसका फ़ायदा हमें ये होता है कि अफिनिटी ऑफ द हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स द ऑक्सीजन लास्ट ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के लिए 300 टाइम इंक्रीज कर जाती है एज कम्पेयर टू द फर्स्ट मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग। इस तरह हम ये कह सकते हैं कि ऑक्सीजन कैन आल्सो एक्ट एज एन एलोस्टेरिक इफेक्टर्स फॉर हीमोग्लोबिन, और ऑक्सीजन स्टेबलाइज करता है आर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन। पिछली वीडियो में हमने आर और टी फॉर्म को डिस्कस किया था, तो ऑक्सीजन आर फॉर्म ऑफ हीमोग्लोबिन को स्टेबलाइज करता है। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमने कोऑपरेटिव बाइंडिंग ऑफ द हीमोग्लोबिन टुवर्ड्स ऑक्सीजन की बात की है, तो इसका बेनिफिट ये है कि हीमोग्लोबिन डिलीवर करता है मोर ऑक्सीजन को विद द स्मॉल चेंज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब ये है कि अगर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन थोड़ा सा भी चेंज होगा तो हीमोग्लोबिन जो है इट डिलीवर द ऑक्सीजन। हमें पता है कि लंग्स एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है, जिसके रिजल्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इंक्रीज हो जाता है और हीमोग्लोबिन लोड हो जाता है विद द ऑक्सीजन। जब ये हीमोग्लोबिन ब्लड के थ्रू ट्रेवल करके टिश्यूज़ की तरफ आता है तो वहाँ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन कम होती है, जिसके रिजल्ट में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी डिक्रीज हो जाता है। तो जो लोडेड हीमोग्लोबिन होता है विद द ऑक्सीजन, वो टिश्यू में आकर हीमोग्लोबिन को रिलीज कर देता है। अगर हम इस डायग्राम में देखें तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इन द लंग्स ज़्यादा है, जिसमें हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ बाइंड करके ऑक्सीजन के साथ लोड हो रहा है। जब ये हीमोग्लोबिन टिश्यू की तरफ आया है तो वहाँ ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन कम है, और इस हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन को रिलीज़ कर दिया है, और ये ऑक्सीजन यूज़ होगा इन द ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिज्म ऑफ द टिश्यूज़। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस कर लेते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ द सिग्मोइडल ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। इसको हमने पिछली वीडियोज़ में भी डिस्कस किया था, दोबारा हम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आप दोबारा इस कर्व को देखें तो जो मायोग्लोबिन के लिए कर्व है डेट इज़ हाइपरबोलिक, और उसमें कोई स्लोप या स्टीप नहीं है। अगर हम हीमोग्लोबिन के लिए कर्व की बात करें तो ये हमारे पास कर्व जो है दिस इज़ द सिग्मोइडल, और यहाँ पर आकर ये स्टीप है। इस स्टीप का बेनिफिट ये है कि ये डिलीवर कर देता है मोर ऑक्सीजन टुवर्ड्स द टिश्यूज़। ऑन द अदर हैंड जो मायोग्लोबिन है ये डिलीवर नहीं कर सकती टिश्यूज़ को ऑक्सीजन। ये हाइपरबोलिक कर्व जो है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि मायोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ अफिनिटी ज़्यादा है। इट मीन्स कि ये ऑक्सीजन को अपने साथ बाइंड करके रखती है और उसको रिलीज़ नहीं करती। और ये जो हमारे पास हीमोग्लोबिन का कर्व है सिग्मोइडल कर्व, और उसके अंदर ये जो स्टीप स्लोप है ये इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसकी अफिनिटी फॉर द ऑक्सीजन कम है, और ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। जबकि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब कम होता है तो ये ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देता है। यही सिग्निफिकेंस है दिस सिग्मोइडल कर्व फॉर द हीमोग्लोबिन।